है ना भाई, बर्थडे है ना, बर्थडे क्यों हो रहा है, और उसके बाद में डेथ डे, बोलिए बर्थडे, मैरिज डे, डेथ डे, है ना, ये 3 दिन है ना। दुनिया में मनुष्य क्यों पैदा हो रहा है, आप क्यों आए, दुनिया में क्यों आए, मुझे पता नहीं है। सब मनुष्य को वही आंसर है ना, वही जवाब है। अरे दुनिया में क्यों पैदा हो रहे आप, एक पक्षी भी पैदा हो रही है ना, और एक जानवर भी पैदा हो रहा है ना। अरे बहुत अच्छा उंगली है ना, वेरी गुड। अब देखिए, एक पशु पक्षी हर चीज है ना, दुनिया में जीव जंतु पैदा हो रहे हैं। थोड़ा सा अच्छा एडजस्ट हो जाओ, एडजस्ट हो जाओ, वेरी गुड। थोड़ा बच्चे आगे आ जाओ, वेरी गुड। हाँ, जगह बनाने के लिए, वेरी गुड, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। अब देखिए, ये बात हम लोग समझना है, मनुष्य क्यों पैदा हो रहा है। Why man has born in this world? क्यों इस दुनिया में मनुष्य क्यों पैदा हो रहा है, क्यों पैदा हो रहा है, कोई जवाब दे सकते हैं, क्यों? वेरी गुड वेरी गुड, वेरी गुड। एक बेटा ने कह रहा है यहाँ पर जिंदगी जीने के लिए, और उसके बाद में है ना, और कोई बोल सकते हैं, यहाँ पर बड़े लोग भी हैं, मनुष्य क्यों पैदा हो रहा है, इसका जवाब उंगली का, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, सब अपनी उंगली रख लेना, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे आप लोग। अब देखिए, चॉकलेट मिलने तक आप लोग क्या करना है, बहुत आप सच्चाई से रहना है, ठीक है। अब देखिए, मनुष्य क्यों पैदा हो रहा है, अभी वचन से पढ़ेंगे। कोई एशिया जी का 43 उसका 7 पद पढ़िए, एशिया जी का 43वां अध्याय, चैप्टर 43 वर्स 7, चैप्टर 43 वर्स 7। हाँ, हर समय को, माइक किसके पास है, आप पढ़िए, पढ़ो बेटे। वो भाई भी पढ़ने की सहायता करा, एक बहन पढ़े, हाँ पढ़ो बेटे जी, वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई भाई पढ़ दीजिए फटाफट। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा और जिसको मैंने रचा और बनाया है। अभी बताइए, मेरे पीछे बोलिए, मनुष्य मैं इस दुनिया में इसलिए जन्म हुआ, सृजनहार सृष्टिकर्ता की महिमा के लिए। जवाब आ गया, उत्तर आ गया ना, पढ़ने खत्म। बताइए अभी क्यों पैदा होता है मनुष्य, परमेश्वर की महिमा, बोलिए परमेश्वर की महिमा के लिए मनुष्य जन्म होता है। अगर आपके जीवन में ये अगर मतलब ये अर्थ, आप दुनिया में क्यों पैदा हो रहे हैं, अरे जानवर भी पैदा हो रहा है, एक मुर्गी पे है ना, हर पक्षी पशु हर चीज पैदा हो रहा है, पर मनुष्य क्यों पैदा हुआ, याद रखना है। For the glory of God, इंग्लिश में बोलते हैं man has born into this world for the glory of God। इस दुनिया में क्यों पैदा हुआ मनुष्य। अब देखिए, हम दुनिया में आएंगे बोल के हमको पता है, किसी को पता नहीं है। बनाया किसने और भेजा किसने, और दुनिया में जीने के लिए सहायता करना किसने, किसने सहायता कर रहा है। ये बात जानने से आप लोग बहुत धन्य हो जाएंगे। दुनिया में आप अपने परमिशन से नहीं आए, अपनी इच्छा से नहीं आए। मैं फलाना छत्तीसगढ़ में चरोदा में पैदा होऊंगा बोल के आपको पता था, किसी को पता नहीं था। मैं फलाना हैदराबाद में अपने घर में पैदा हुआ, मैं घर में पैदा हुआ मैं,
हैदराबाद में। अब देखिए एक बात बताता हूं, मैं अपने है ना मैं नहीं जानता था कि मैं यहां पर पैदा होता हूं। किसने पैदा किया? परमेश्वर ने पैदा किया, है ना। अब देखिए परमेश्वर ने जिस मकसद से पैदा किया उस मकसद को आज मनुष्य भूल बैठा है। आज क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? उंगली का, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखिए परमेश्वर ने आपको जिस मकसद से बनाया है उस मकसद के उस गोल के विरोध में हम लोग जा रहे हैं कि उसमें सही ठीक हम लोग जीवन बिता रहे हैं। परमेश्वर की महिमा किसके द्वारा होना चाहिए? किसके द्वारा? मनुष्य के द्वारा। बोलिए, मेरे द्वारा परमेश्वर की महिमा होना है। ठीक है, कैसा होता है अभी बताएंगे हम। देखिए पहली बात, परमेश्वर को हम कैसे महिमा दे सकते हैं? परमेश्वर क्यों बनाया हमें, क्यों जन्म होने दिया? उसकी महिमा के लिए। बोलिए, परमेश्वर की महिमा के लिए। हाँ ठीक है, फिर उंगली रख लेना, जवाब देना फिर उंगली। अब देखिए फर्स्ट कैसे हम प्रभु को महिमा दे सकते हैं। भजन संहिता 21वां भजन संहिता 21 सॉन्ग 21 वर्स 5। तुरंत सार का करने वाले पढ़ने वाले तुरंत पढ़ना है। 21 का यस। जी हाँ, पढ़िए। तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा अधिक है। पीछे बोलिए, मेरे पीछे बोलिए। तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा अधिक होती है। क्या होता है? अधिक होती है। किसके द्वारा महिमा होता है प्रभु को? नहीं। कैसे प्रभु को महिमा दे सकते? उद्धार के द्वारा। बताइए। सब अब याद रख लीजिए। और एक बार पढ़िए। तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा अधिक है। याद रखना है, उद्धार है। ये किसका बच्चा है? उधर बैठो, उधर बैठो, उधर बैठ जाओ, उधर बैठो। बिल्कुल बात नहीं करना, ठीक है? राइट। अभी देखिए प्रभु के वचन के अनुसार पहली बात, हम प्रभु को महिमा कैसे दे सकते हैं? उद्धार के द्वारा। उद्धार का मतलब क्या है? मुक्ति। बोलिए, मुक्ति। भक्ति, मुक्ति, शक्ति, है ना? बोलिए। हम अपने जीवन में बातें है ना, भक्ति, मुक्ति, शक्ति, हम ये बहुत सुनते हैं, पर उद्धार का मतलब है मुक्ति पाना या बच जाना। बोलिए, इस दुनिया में जो मनुष्य बच गया है वो उद्धार पाया, वो मुक्ति पाया है। किससे बचना है अब पढ़ेंगे। देखिए रोमियो की पत्री 6:23। रोमियो की पत्री 6:23। कौन सी खतरा है जो मनुष्य को आने वाला है? वो खतरा से बचना है। जो बच जाता है उसको मुक्ति, उसको बोलते मुक्ति पाया व्यक्ति। पढ़िए कृपया 6:23। तुरंत पढ़िए रोमियो का 6:23। रोमियो का 6:23। For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। एक बात याद रखिए, क्या खतरा है मनुष्य के लिए? मेरे पीछे बोलिए, पाप की मजदूरी। मेरे पीछे सब बोलिए, बड़े छोटे सब बोलिए। पाप की मजदूरी मृत्यु है। मनुष्य क्यों मर रहा है? मनुष्य क्यों मर रहा मालूम? जन्म होता मरता है। क्यों? मरने का कारण है पाप। बोलिए। एक बात याद रखिए हमेशा, मनुष्य मरने का कारण है पाप। मरने की बेटे उंगली, आप उंगली का है? वेरी गुड, सब उंगली रख लीजिए, बहुत अच्छा है। अब देखिए एक बात बताता हूं,
मनुष्य क्या बोलते हैं? मर गया। क्या बोलते हैं? मर गया। क्या बोलते हैं? है ना? कहाँ गया? मर के कहाँ गया? एक भयंकर जगह है, वहां कोई भी नहीं जाना चाहिए। एक खतरनाक जगह है, उस जगह को बोलते हैं दूसरी मृत्यु। यहां पर शारीरिक मृत्यु, उसके पश्चात जो भयंकर मृत्यु आने वाला है उसको बोलते हैं नरक। बोलिए, मरने के पश्चात आपके लिए जो खतरा है उसका नाम क्या बेटे? स्टेला, है ना? कौन है? कहां जाएंगे हम लोग? जो पाप में जन्म हुआ है, जो पाप करता है, वो मरने के बाद में कहां जाएगा? नरक में जाएगा। उस भयंकर पाप से, नरक से बचना ही मुक्ति पाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और अपनी भाषा में भी जो पढ़े हैं, उद्धार पाए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उद्धार का मतलब बोलिए अभी। मरने के बाद में क्या है? खतरा, नरक है। नरक से बचना ही उद्धार पाना। उद्धार पाने का मतलब बोलिए। आप लोग अभी नहीं समझ पाएंगे, पर एक दिन आप मुझे धन्यवाद बोलेंगे। क्यों धन्यवाद बोलेंगे मालूम? ये उद्धार का संदेश आप सुनाए भाई जी, अंकुल जी, आपको बहुत थैंक्स आप लोग बोलेंगे। क्यों? जो असली बात आप लोगों को मैं समझा रहा हूं, यदि आप इसको समझकर मुक्ति पाएंगे तो आप कहां प्रवेश करेंगे? स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। बोलिए, अगर उद्धार नहीं पाएंगे तो स्वर्ग में प्रवेश करना असंभव है, नामुमकिन है। इस बात को याद रखिए। जो उद्धार पाता है वो कहां प्रवेश करेगा? स्वर्ग में, उद्धार के बिना। अब देखिए, रेलगाड़ी में चढ़ने के लिए क्या लेते हैं हम लोग? टिकट के बिना हम लोग रेलगाड़ी में नहीं चढ़ सकते हैं। टीटी पकड़ लेंगे, आके कौन पकड़ लेते हैं? टिकट कलेक्टर आके पकड़ लेता है ना? और फाइन भी डाल देते हैं, नहीं तो जेल में भी जाना पड़ता है। ऐसा बहुत है ना, ये जो पनिशमेंट है। इस बात को याद रखिए। अगर आपके जीवन में अभी तक उद्धार नहीं पाए हैं तो प्रभु को महिमा नहीं है। 21 वचन संहिता 5 पद में क्या पढ़े हम? 21 वचन संहिता उसका 5 पद में क्या पढ़े? तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा अधिक है। प्रभु की महिमा किससे अधिक होती है? उद्धार जो मनुष्य पाता है, बोलिए मेरे पीछे, उद्धार जो पाता है वो ही परमेश्वर की महिमा करता है। यदि आपके जीवन में उद्धार नहीं है तो क्या आपके लिए क्या भार जो रहा है? अधोलोक, है ना? याद रखिए, आप विश्वास करें या ना करें, एक दिन ये सारे बातें घटना होने वाले हैं। ये सारे भयंकर बातें आप लोग देखने वाले हैं। अगर इस खतरे से आप बच गए हैं, उसको बोलते हैं उद्धार। अब देखिए, कोई खड्डे में से उठाने के लिए कौन चाहिए? सहायक। कोई खड्डे में गिर गया है, उसमें से उठाने के लिए कौन चाहिए? है ना? हेल्प, सहायक चाहिए कि नहीं? उसी तरह हम लोगों के लिए भी उद्धार पाने के लिए एक सहायक की आवश्यकता है। इसलिए यीशु मसीह जी उद्धारकर्ता के नाम से आए। दुनिया में कैसे आए? आइए आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। बैठिए, आप बैठिए। इस बात को याद रखिए, सहायक, हम जो बेसहारे हो गए, कोई सहायता नहीं है, सहायता करने वाले कोई नहीं है, तो सहाय करने के लिए, हमें उद्धार देने के लिए उद्धारकर्ता दुनिया में आए, है ना? मत्ती जी का पहला अध्याय उसका 21 पद में क्या लिखा है? मत्ती जी का पहला अध्याय उसका 21 पद में क्या लिखा है? वो एक पुत्र जनेगी, उसका नाम तो यीशु रखना है, क्योंकि वो अपने लोगों को पाप से बचाने वाला है।
इसलिए यीशु बोल के उसका नाम रखा। पढ़िए 1:21। वह पुत्र जनेगी, पुत्र जनेगी, और तू उसका नाम यीशु रखना। क्या रखना है? यीशु रखना। यीशु रखना। क्यों? क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। उनके पापों से उद्धार करने वाला। याद रखिए, हमसे कोई ना कोई गलती हो जाता है, कुछ झूठ है ना, झूठ मूठ कुछ काम कर देते हैं हम लोग, कुछ ना कुछ गलती बोल देते। मम्मी बोलती है कहाँ गए बेटे? मैं कहीं नहीं गया। जाते हैं ग्राउंड क्रिकेट खेलने जाते और क्या बोलते हैं? कहीं नहीं गया, है ना, झूठ बोल देते हैं। याद रखिए, बड़ों से लेकर छोटों तक निपुण हो गए झूठ बोलने में। पानी जैसे पी लेते हैं क्या चीज? झूठ। झूठ भी पाप है ना। झूठ चाहे चोरी, चाहे हत्या, चाहे व्यभिचार, जो भी पाप है, पाप है। पाप का परिणाम क्या है? मृत्यु है। इस मृत्यु के पश्चात क्या होने वाला है? आप नरक जाने वाले हैं, भयंकर खतरे में जाने वाले हैं। उससे बचने का उपाय यीशु मसीह जी। बोलिए, यीशु मसीह जी के द्वारा बच सकते हैं। इसलिए और एक बार पढ़िए, वहां पर कितना अच्छा लिखा है। पढ़िए, जोर से पढ़िए। मत्ती जी का 1:21। वह पुत्र जनेगी, हाँ, और तू उसका नाम यीशु रखना। हाँ, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। बहुत अद्भुत वचन है। क्योंकि वो अपने लोगों का पापों से उद्धार करेगा। यहाँ पर लिखा है ना, यीशु का नाम का मतलब क्या है? मसीह धर्म नहीं है, क्रिश्चियन धर्म नहीं है। मैं भी, हम लोग पहले हिंदू थे, आज हम उद्धार पाए हैं। कोई धर्म नहीं बदले हैं, मुक्ति पाए हैं। मन बदला, धर्म नहीं बदला। मेरा चेहरा ऐसी है, मेरा बॉडी ऐसी है, मेरा मन भी ऐसी है, खून भी ऐसी है। अरे मनुष्य कहाँ बदलना है? अंदर बदलना है। पहले मैं भयंकर मम्मी डैडी को बहुत धोखा देता था। मैं कॉलेज जाता था, कॉलेज से वहां क्रिकेट चले जाता था मैं। और हैदराबाद में बहुत बड़े बड़े सिनेमा स्टूडियोज थे, सिनेमा स्टूडियोज चले जाता था मैं, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ रहता था। याद रखिए, बहुत भयंकर जीवन था मेरा। धोखेबाज मम्मी डैडी को बोलता था मैं कॉलेज गया। ऐसे भयंकर व्यक्ति को, हाँ उंगली, हाँ राइट, वेरी गुड, हाथ छोड़ दो। हाँ, इस बात को याद रखिए, प्रभु के चरणों में हमें ऐसे स्वभाव से, ऐसे पाप से और मरने के पश्चात जो भयंकर खतरा है, उसका नाम क्या है? नरक। नरक से आप बच गए तो आप उद्धार पाए। किसके द्वारा उद्धार मिलता है? प्रेतों के काम 4 अध्याय उसका 12 पद। उद्धार पाने के लिए एक नाम है दुनिया में, चाहे आकाश में जाओ, चाहे पृथ्वी के ऊपर, ढूंढ के देखिए, खोज के देखिए, एक नाम मिलता है जिस नाम से उद्धार मिलता। पढ़िए, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, और कोई दूसरा नाम नहीं है जिस नाम के द्वारा हम उद्धार पा सके। उद्धार पाने के लिए एक ही नाम है, वो नाम का अर्थ अभी मैं बताया, यीशु मसीह। बोलिए, यीशु मसीह का मतलब क्या है? मनुष्य को पाप से, मृत्यु से, नरक से बचाने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह के नाम पर जो विश्वास रखते हैं वो भयंकर सजा से, भयंकर नरक से बचते हैं, मुक्ति पाते हैं। इस बात को याद रखिए। आप लोगों के जीवन में मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं, दुनिया में क्यों पैदा हुए? चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, लड़का लड़की, कोई भी क्यों ना हो, है ना, बालिका बालक, कोई भी क्यों ना हो, याद रखिए मनुष्य क्यों पैदा हो रहा? वेरी गुड, किसकी महिमा के लिए पैदा हुए? पर हम क्या कर रहे हैं? रोमियो की पत्री 3:23 के अनुसार कोई भेद नहीं, सबने पाप कर दिए और परमेश्वर की महिमा से रहित हो, परमेश्वर की महिमा से दूर चले गए। ऐसे मनुष्य जो प्रभु के विरुद्ध में पाप किए हैं, सृष्टिकर्ता के विरुद्ध में पाप किए और परमेश्वर से दूर हो गए, ऐसे पाप से हमें बचाने के लिए, पाप से जो परिणाम है नरक, उस भयंकर खतरा से हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह जी इस दुनिया में आए हैं। कोई धर्म
मसीह धर्म यहाँ स्थापना करने नहीं आए, क्रिश्चियन धर्म को स्थापना करने नहीं आए, केवल आपका उद्धार करने के लिए, आप उद्धार देने के लिए आए हैं। तो बताइए, इस दुनिया में मनुष्य क्यों पैदा हुआ? क्यों पैदा हुआ? परमेश्वर की महिमा के लिए। परंतु पाप करके मनुष्य ने परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया, वो ग्लोरी चले गया उसके जीवन से। आज महिमा नहीं है, पाप है मनुष्य के अंदर। आज क्या है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, है ना, घमंड, अहंकार, है ना, हर प्रकार के जो भयंकर भयंकर बातें कहां पर है? मनुष्य के अंदर। मनुष्य के अंदर अगर ऐसी काम, क्रोध, घमंड, अहंकार, अज्ञानता से अगर मरेगा, कहां नहीं जा सकता है? परमेश्वर के पास नहीं जा सकता है। हमारा परमानेंट एड्रेस कौन सा है? आपका एड्रेस बोलिए बेटे, आप कहाँ रहते हैं? चरोदा। कहाँ रहते हैं आप? चरोदा में कहाँ रहते हैं आप? हाँ, अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर? नहीं, ये चरोदा में कहाँ रहते हैं आप? हाँ बेटे, भिलाई में रहते हैं। भिलाई में कहाँ पर? वेरी गुड, ठीक है। देखिए बेटे, एक बात बता रहा हूं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, आप लोग का एड्रेस दुनिया में मालूम है ना? एक बात हमेशा याद रखना है, दुनिया को छोड़ने के बाद में आपका एड्रेस कहाँ है? अभी तो आप भिलाई में रह सकते हैं, है ना, और दुर्ग में रह सकते हैं, या चरोदा में रह सकते हैं, या हैदराबाद में, बॉम्बे में भी रह सकते हैं, पर दुनिया को छोड़ने के बाद में वेर इज योर हाउस? आपका घर कहाँ है? यदि परमेश्वर के साथ रहना है तो एक बात देखिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार परमेश्वर ने क्या प्रबंध कर रहे हैं, बहुत अच्छा सुविधा। यूहन्ना रचित 14 अध्याय उसका 2 और 3 पद। वे तुम्हें आराधनालयों में से 14 14 का 2-3। मेरे पिता के घर में, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, बहुत से रहने के स्थान है। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। इस बात को याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? बच्चे सब, प्रभु यीशु मसीह क्या करने गए? इस दुनिया में आए हैं, क्रूस पर क्या किए? एक बात बता के हम अभी हो गया, मीटिंग हो गया है, अभी प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। एक बात, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर दोनों हाथों में क्या ठोके? इधर एक कीला और, है ना, दाएं भाई हाथों में कीले ठोके हैं। जब क्या निकला? लहू, है ना, खून निकला है। पैरों में कीले और हाथों में कीले और सर में क्या रखे? कांटे रखे हैं, और यहाँ बच्चे से बेदे, और पीछे बहुत, है ना, इतना मार मारे हैं, पूरा लहू लुहान हो गया प्रभु यीशु मसीह का। क्यों? ये हाथ से हम दूसरों को मारते हैं, वो गलती कौन किया? चोरी किससे करते हैं? हाथों से करते हैं, है ना। याद रखना है, सिगरेट किससे पीते हैं? हाथ से पीते हैं। दारू किससे पीते हैं? मनुष्य ने गलती किया, परमेश्वर ने सजा उठाया। प्रभु यीशु मसीह हम सबको बचाने के लिए अपना हाथ दे दिया। ये पैरों से हम लोग पान टेला जाते हैं, सिनेमा थिएटर जाते हैं, प्रभु का घर, प्रभु का मंदिर नहीं आते हैं, याद है? इसके लिए हम लोग कहीं दूर दूर भी जाते, पिकनिक भी जाते हैं ये पैर से, गार्डन जाते हैं, पर प्रभु का घर आने के लिए मन नहीं है, पैर नहीं है। ये दुनिया पूरा घूम के आता है, पर प्रभु का भवन नहीं आता है। याद रखना है, ये भी पाप है ना। इसलिए प्रभु के पैरों में क्या मारे? कीला ठोके। और हम लोग देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, इससे जो पाप किए इधर क्या रख दिए? कांटे रख दिए। किसके लिए? आपको बचाने के लिए। याद रखिए बेटे, विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु आपको धन्यवाद देता हूं, मुझे बचाने के लिए आप मेरे जगह में बलिदान हो गए, अपना सारा लहू बहा दिए, मेरे लिए आप बलिदान होके मर के गाड़े गए और तीसरे दिन जिंदा हुए हैं। आप जीवित हैं प्रभु, मेरे हृदय में आ जाओ, मेरे मन में आ जाओ, बस आपका उद्धार हो जाएगा। रोमियो की पत्री
10 अध्याय उसका 9 पद पढ़ के हम लोग प्रार्थना सब घुटना में उस वचन को पढ़ेंगे। रोमियों की पत्री 10 अध्याय उसका 9 पद सब घुटना में पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे उसके बाद में कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। उद्धार पाने का एक मार्ग है, क्या करना है? मुंह से हे प्रभु यीशु बोलना है। क्या बोलना है? हे प्रभु यीशु, हाँ तो मेरे लिए लहू बहाकर मर गए, आप गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे हैं, वो मेरे लिए आपने किए हैं। और ये स्वीकार करने से उद्धार मिलता है। उद्धार मिलने से किसको महिमा मिलता है? प्रभु को महिमा मिलता है। हमें प्रभु क्यों पैदा किया? परमेश्वर ने क्यों पैदा किया बेटे? उसकी महिमा के लिए, है ना। सृष्टिकर्ता अपनी महिमा के लिए हमें बनाया। हम लोग महिमा कर रहे हैं। यदि मम्मी डैडी की बात नहीं सुन रहे, महिमा नहीं है ना। अपने जीवन भर इस बात को याद रखना है। हम प्रभु के वचन के अनुसार, प्रभु के आत्मा के द्वारा, है ना, इस बात को हमेशा याद रखना है। हम उद्धार पाना है। उद्धार पाने से प्रभु को महिमा है। क्यों? सबने पाप किए, सबने पापी बन गए। दुनिया में चाहे आप माने या ना माने, चाहे आप क्रिश्चियन हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान, कोई भी जात के क्यों, कोई भी भाषा के क्यों ना हो, एक बात याद रखिए, हम सब दुनिया में पाप में पैदा हो रहे हैं। पाप के कारण हम परमेश्वर से दूर हो गए, महिमा से दूर हो गए। परंतु किसने दुनिया में आया बचाने? हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। सब ध्यान दीजिए और एक बार हम लोग सब घुटना टेकेंगे। घुटना टेक कर एक छोटी सी प्रार्थना करें। सब घुटना टेकिए, प्रार्थना। अभी मीटिंग खत्म हो गया।